2019 की जो बढ़ोतरी उसकी बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? जो डेटा दिख रहा है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो बारंबार रिपीट करने पर वेग बात करके असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता। अगर पुलिस में हमारी कमी है, हम मानेंगे ना। सबसे पहले बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज भी बहुत बड़े बड़े केसेस को सॉल्व नहीं कर पाई हैं। आप जान रहे हैं अच्छे से, बिहार के अंदर आप जान रहे हैं भाई, कितने केस ऐसे हैं जो सीबीआई के पास में गए हैं और उनका हल नहीं निकल पाया, ब्लाइंड रह गए केस। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने तो मैक्सिमम केस में सबको सॉल्व करके रखा हुआ है। जो बहुत कम इक्का दुक्का तिक्का केस जो बच रहा है, हम उसमें कर लेंगे। हमें पूरा भरोसा है अपनी पुलिस पर। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल भी बढ़ते अपराध पर पत्रकारों के सवालों पर बौखलाए और बौखलाहट में नीतीश कुमार की ही पोल खोल दी। डीजीपी एसके सिंघल ने कहा कि उनके कार्यकाल में नहीं बल्कि 2019 में बिहार में क्राइम बेतहाशा बढ़ गया था। पत्रकार कभी उस दौर की बात क्यों नहीं करते? डीजीपी साहब शायद भूल गए कि उस वक्त भले ही वो कुर्सी पर नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। बिहार के डीजीपी आज आला अधिकारियों के साथ बैठक करने पटना के एसएसपी ऑफिस पहुंचे थे। पुलिस के हेडक्वार्टर में आला अधिकारियों के साथ वो बैठक कर रहे थे, जिसके बाद तमाम मीडिया कर्मियों और पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया। उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करने का था और आगे क्या करना है उस पर बातचीत करने की, उस पर पूरी बातचीत की गई है। ये बेसिक आज का पर्पस था यहाँ आने का। हमारे साथ ये बता देते जी, मेरे साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल सीआईडी, हटा लिया जाए उसको पूरा जी। मेरे साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल सीआईडी विनय कुमार जी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस सुशील खोपड़े जी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार जी। हम तीनों ने ये तीन हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल और हम, और प्लस जितने भी हमारे पटना डिस्ट्रिक्ट के सिटी एसपी साहिबान, एसपी रूरल, सीनियर एसपी पटना और इंस्पेक्टर जनरल पटना, उन सबके साथ बैठ के बहुत डिटेल में बहुत बारीकियों से बातचीत की है। मामला अति संवेदनशील है और कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। टीम्स, बहुत तरह की टीम्स हमारी अलग अलग काम पे लगी हुई हैं। टेक्निकल इंटेलिजेंस अलग से कलेक्शन कर रहे हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस अलग से कलेक्शन कर रहे हैं, और जो भी साइंटिफिक एविडेंस पॉसिबल है उसको कलेक्ट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो कई बेसिक जो चीज़ें सामने आई है, जो बहुत बेसिक चीज़ें, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ये विशुद्ध मामला है, का जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है। एक मिनट रुके ना, मेरी बात सुन लीजिए। प्रिवेंशन का सबसे बड़ा जो आधार है वो सही डिटेक्शन है। और मैं यहाँ पर ये भी आपको कहना चाहूँगा कि अगर केसेस का डिटेक्शन सही नहीं होगा तो अपराध नहीं रुकता है। और सही डिटेक्शन करने के लिए हमें थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है और थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज भी बहुत बड़े बड़े केसेस को सॉल्व नहीं कर पाई हैं। आप जान रहे हैं अच्छे से, बिहार के अंदर आप जान रहे हैं भाई, कितने केस ऐसे हैं जो सीबीआई के पास में गए हैं और उनका हल नहीं निकल पाया, ब्लाइंड रह गए केस। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने तो मैक्सिमम केस में सबको सॉल्व करके रखा हुआ है। जो बहुत कम इक्का दुक्का तिक्का केस जो बच रहा है, हम उसमें कर लेंगे। हमें पूरा भरोसा है अपनी पुलिस पर। तो 15 हेड में वृद्धि है। और फिर जब नवंबर का हमने जनवरी से नवंबर 19 का जनवरी से नवंबर 20 का कंपैरिजन किया तो 18 हेड में 14 में कमी है। तो ये परसेप्शन की बात है। ये मैं सुनता रहता हूं और मैं बहुत बड़े बड़े लोगों के मुंह से भी सुनता हूं कि अपराध बढ़ गया। ठीक है भाई, अगर कोई अपराध बढ़ने की बात कर रहा है तो कारण बताएंगे ना, किस हेड में बढ़ा, किस तरह की घटना में बढ़ा। हमारे बिहार में 13 करोड़ की आबादी है। हमारी जो पुलिस की स्ट्रेंथ है उसकी तुलना में हमारा जो अपराध पे जो कार्रवाई है वो पूरे देश की तुलना में बहुत अच्छी क्वालिटी की है। 800 केस पर डे दर्ज होते हैं, 800 केस। तो अब अगर मान लो हम 800 केस का पूरे का करेंगे जी, हाँ हत्या में इतना हुआ, लूट में इतना हुआ, डकैती में इतना हुआ, वो ठीक है। वो अकेले में देखने में हो सकता है कि परसेप्शन ये बने कि हाँ जी जो है वो क्राइम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हर क्राइम के एनालिसिस का एक तरीका है साहब। डेटा झूठ नहीं बोलेगा, इंसान झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोलेगा। और मैं डेटा आपको पूरा का पूरा दे रहा हूँ। इस डेटा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और ये विशुद्ध जो हमारा प्रोफेशनल तरीका है इसका एनालिसिस का, वो करने का है। तो
जो भी मैं बात आपके मुंह से सुन रहा हूं, ये मैं इसको केवल इतना ही कहूँगा कि बिना तथ्यों पे बारंबार बात अगर बोली भी जाएगी तो जो सत्य है वो सत्य नहीं बन पाएगा। और सब लोगों को समाज में अपनी जिम्मेदारी का निभाना चाहिए। जैसे पुलिस की जिम्मेदारी है, वैसे ही समाज के अन्य तबकों की भी जिम्मेदारी है, और उन सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। अगर किसी भी तबके के पास में अगर वो अपनी स्थिति का दुरुपयोग करेंगे तो वो चीज़ समाज के लिए अच्छी नहीं है। झूठ बोल के या आधी अधूरी बात कह के किसी को कुछ मिलने को नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ना, आप उठा लीजिए जो है जो अखबार है, पिछले 20, 25, 30 दिनों का अखबार उठा के पढ़ लीजिए। मतलब बिहार पुलिस लेकिन सर आपराधिक घटनाओं में वैसी बढ़ोतरी नहीं हुई है। मैं डेटा दे रहा हूँ साहब। ये डेटा जो है ये इंडिया में सबसे अच्छा है। हम भी तो बहुत लोगों से बात करते हैं। 15-15 हेड्स के अंदर कमी आना हर महीने के अंदर, या हर तरह से एनालिसिस कर तो लिया। अरे भाई 2018 से कर लिया, 19 का कर लिया, 20 का कर लिया, नवंबर से कर लिया, जनवरी से नवंबर का उसका कंपैरिजन कर लिया। अरे किसी में तो कमी आए, किसी में तो बढ़ोतरी होगी तो ना मैं बोलूंगा कि बढ़ोतरी हुई है। हाँ, 19 के डेटा में बढ़ोतरी है जिसकी आप चर्चा नहीं करते कभी। एक मिनट, अरे बात तो होने दे बेटा। 2019 की जो बढ़ोतरी उसकी बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? जो डेटा दिख रहा है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो बारंबार रिपीट करने पर वेग बात करके असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता। अगर पुलिस में हमारी कमी है, हम मानेंगे ना। सबसे पहले मैं मानने को तैयार हूं। अगर कोई कमी होगी तो ना, कोई केस की बात कर लीजिए, 24 घंटे 48 घंटे में जितने भी संवेदनशील केस हैं उस पर पुलिस का बहुत ही मजबूत जो है वो कार्रवाई जो है वो हो रही है। उसी का ना ये परिणाम है कि मर्डर का चाहे हेड है, डकैती का हेड है, लूट का हेड है, बलात्कार का हेड है, सब में कमी आई है। बात बिहार में चुनाव के वक्त रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा था। अब जब चुनाव संपन्न हो चुके हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का क्राइम। इतना बड़ा मुद्दा कि आए दिन नीतीश कुमार और उनकी प्रशासन सवालों के घेरे में रहती है। कल नीतीश कुमार तब बौखला गए जब मीडिया वालों ने उनसे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पूछ दिया कि आखिर रुपेश के हत्यारे कब पकड़े जाएंगे। नीतीश कुमार बौखला गए और आज उनके डीजीपी बौखला गए। बौखलाहट में उन्होंने अपनी कुर्सी तो बचा ली, लेकिन ये कह दिया कि 2019 में सबसे ज्यादा बिहार में क्राइम हुए थे। बहरहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।